Hello dear, so today topic experimental design. Experimental design to refers the framework or structure of an experiment. And such there are several experimental design. We can classify experimental design into the two broad categories: informal experimental design, then second was the formal. ठीक है. सो फर्स्ट हम देखेंगे कि इनफॉर्मर में क्या क्या आता है. बिफोर एंड आफ्टर विथआउट कंट्रोल डिज़ाइन, एंड आफ्टर ओनली विथ कंट्रोल डिज़ाइन, एंड बिफोर एंड आफ्टर विथ कंट्रोल डिज़ाइन. ये हमारी इनफॉर्मल में क्या आ जाएंगे, तीन मेथड्स होंगी जिसको हम आगे पढ़ेंगे. देन नेक्स्ट हमारा आता है क्या, फॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन. सो कम्प्लीटली रैंडमाइज डिज़ाइन, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, CR डिज़ाइन ही बोलेंगे. नेक्स्ट होता है रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन, जिसको हम RB डिज़ाइन बोलेंगे. देन नेक्स्ट होता है लिटिल स्क्वायर डिज़ाइन, जिसको हम LS डिज़ाइन भी बोलेंगे. देन फैक्टोरियल डिज़ाइन. सो फर्स्ट हमारा आता है बिफोर एंड आफ्टर विथआउट कंट्रोल डिज़ाइन, जिसमें हमारा क्या होगा, टेस्ट एरिया होगा. लेवल ऑफ फिनोमेना बिफोर ट्रीटमेंट X है. देन ट्रीटमेंट इंट्रोड्यूस, लेवल ऑफ फिनोमेना क्या आ जाएगा आफ्टर द ट्रीटमेंट. ठीक है, सो हमने इसको क्या माना, बाय. सो जब ट्रीटमेंट का इफेक्ट होगा सो हमारा क्या आ जाएगा, बाय आगे आएगा. देन माइनस दी एक्स, सो हम क्या बोलेंगे, बाय माइनस दी एक्स. इसमें कुछ थ्योरी इन्वॉल्व है. सो इसमें क्या लिखा है, इन सच अ डिजाइन अ सिंगल टेस्ट ग्रुप और एरिया सेलेक्टेड इन द डिपेंडेंट वेरिएबल मेजर्ड बिफोर इंट्रोड्यूसिंग ऑफ द ट्रीटमेंट. ठीक है. सो नेक्स्ट हमारा उसके बाद क्या था, आफ्टर ओनली विथ कंट्रोल डिजाइन. इसमें होगा इन द डिजाइन, इन दिस डिजाइन टू ग्रुप्स एरिया, जिसमें हमारे क्या होंगे, टू ग्रुप्स एरिया होंगे. जैसे टेस्ट एरिया हो गया एक, देन सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, कंट्रोल एरिया होगा. सो आर डी सेलेक्टेड इन द ट्रीटमेंट इन इंट्रोड्यूसिंग इन टू दी एरिया ओनली. सो टेस्ट एरिया है, देन इधर हमारा कंट्रोल एरिया है. ठीक है. सो इसमें क्या है, ट्रीटमेंट इंट्रोड्यूस एंड ट्रीटमेंट इफेक्ट, जो कि हमने क्या निकाला था, नीचे निकाला था बिफोर एंड आफ्टर में. नेक्स्ट हमारा इसमें क्या, लेवल ऑफ फिनोमेना आफ्टर द ट्रीटमेंट, जो कि बाय होगा. देन लेवल ऑफ फिनोमेना विदाउट द ट्रीटमेंट, जो कि हमारा क्या होगा, जेड होगा. देन थर्ड हमारा क्या आता है, बिफोर एंड आफ्टर विथ कंट्रोल डिजाइन. इन दिस डिजाइन टू एरिया सेलेक्टेड एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल मेजर्ड बोथ एरिया. बोथ एरिया मतलब दोनों एरिया आ जाएंगे, जैसे कि टेस्ट एरिया आ जाएगा, कंट्रोल एरिया. ठीक है. सो आइडेंटिकल टाइम पीरियड बिफोर द ट्रीटमेंट. सो इसमें हमारा टाइम पीरियड फर्स्ट है, देन सेकंड है. सो टेस्ट एरिया लेवल ऑफ फिनोमिना बिफोर द ट्रीटमेंट X, देन ट्रीटमेंट इंट्रोड्यूस. सो लेवल ऑफ फिनोमिना आफ्टर द ट्रीटमेंट बाय. ओके. देन नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल एरिया, लेवल ऑफ फिनोमिना विदाउट द ट्रीटमेंट A एंड लेवल ऑफ फिनोमिना विदाउट द कंट्रोल, सॉरी यानी विथआउट ट्रीटमेंट जेड. देन नेक्स्ट हमारा इसमें क्या बनता है कि ट्रीटमेंट इफेक्ट y माइनस एक्स एंड जेड माइनस ए. देन नेक्स्ट हमारा आता है फॉर्मर. सो इसमें हमारा फर्स्ट क्या था, कंप्लीट रैंडमाइज डिजाइन, जिसको हम CR डिजाइन ही बोल सकते थे. इसमें क्या आ रहा था कि इन्वॉल्व्स ओनली टू प्रिंसिपल्स. फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, द प्रिंसिपल ऑफ रेप्लिकेशन, देन द प्रिंसिपल रैंडमाइज एक्सपेरिमेंटल डिजाइन. क्योंकि हम टू ग्रुप ही लेंगे इसमें. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल द पॉपुलेशन एंड डिफाइंड, एंड देन फॉर द पॉपुलेशन सैम्पल इज सिलेक्टेड. ठीक है. यानी जो सैम्पल होगा, सैम्पल में से हम सबसे पहले पॉपुलेशन को सिलेक्ट करेंगे, उनमें से हम करेंगे फिर टू ग्रुप ऑफ सैम्पल बनाएंगे. ठीक है. फर्स्ट हमारे से पॉपुलेशन, देन रैंडमली सिलेक्टेड किया हमने, उसका सैम्पल बनाया. सो रैंडमली असाइंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड ट्रीटमेंट ए होगा. देन कंट्रोल ग्रुप ट्रीटमेंट बी होगा. इधर हमारा क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है. नेक्स्ट हमारा क्या था, रैंडमाइज रेप्लिकेशन डिजाइन. सो रैंडमाइज रेप्लिकेशन डिजाइन सर्व टू पर्पस. इट प्रोवाइड्स कंट्रोल फॉर डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ द external independent variables. It randomizes any individually difference among the conducting the treatments. सो इसमें हमारा चार्ट फॉर्म होगा एक, जैसे कि लिखा है पॉपुलेशन अवेलेबल ऑफ स्टडी. देन नेक्स्ट क्या लिखता है कि पॉपुलेशन अवेलेबल टू कंडक्ट द ट्रीटमेंट. ठीक है. एक में हमारा क्या हो रहा है, स्टडी को अवेलेबल करा रहा है. देन नेक्स्ट हमारा क्या करा है, कंडक्ट द ट्रीटमेंट है. सो रैंडमाइज सिलेक्शन एंड रैंडमाइज सिलेक्शन दोनों में हो रहा है. सैम्पल टू बी स्टडीज. ठीक है. इसमें हमारे सैम्पल को हम स्टडी करेंगे. देन इसमें हमारा क्या करेंगे, ट्रीटमेंट हम कंडक्ट कराएंगे.
इसमें भी दोनों में हम रैंडम क्या करेंगे, असाइनमेंट करेंगे, इसमें भी होगा, दोनों में होगा साथ में। देन नेक्स्ट फिर क्या होगा कि ग्रुप हमारे कितने होंगे, ग्रुप 1 2 3 4, ठीक है। देन हमारा 8 तक जाएगा। साइड में हमारा इधर पे क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट होंगे ये साइड में। देन इधर पे हमारा क्या हो जाएगा, कंट्रोल, ठीक है। दोनों में ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट भी होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और कैजुअल वेरिएबल ही बोलेंगे। नेक्स्ट हमारी आती है रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन, जिसको हम आरबी डिज़ाइन बोल रहे थे। इट इज़ अ इम्प्रूवमेंट over the completely randomized design. In RV design, is principle local the control can be the applied along with the other two principles of experimental design. In the RV design, any randomized design, subjected are the first divided two groups. Now as a blocks जो हमारा first dividation होगा वो हमारा काय में होगा, blocks form में होगा। देन नेक्स्ट क्या बोलता है कि द मेन फर्दर ऑफ द रेंडमाइज ब्लॉक डिजाइन इज दैट इज द ट्रीटमेंट अपेयर सम नंबर्स ऑफ द आइटम्स एंड ब्लॉक, ठीक है। सम नंबर्स होंगे देन आइटम्स होंगे और हम उसको क्या करेंगे, ब्लॉक्स फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा छोटा सा एग्जाम्पल है। देन हमने एक अलग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सो इसमें ए बी सी है, ठीक है। ए के फॉर्म में हम देख रहे हैं 4 हमारे पास क्या है, प्लस है। देन 4 ही हमारे पास माइनस है। इसमें भी 4 टाइप्स के प्लस प्लस देन माइनस माइनस, वही सेम प्रोसेस नीचे है। देन इधर हमारा प्लस माइनस एंड प्लस माइनस है, ओके। अब नेक्स्ट हमारा इधर हमें क्या बनाना है, ग्रुप्स बनाएंगे। सो हम ए बी का बनाएंगे, बी सी का बनाएंगे, ए सी का और ए बी सी का, ठीक है। जैसे ए बी है तो ए बी में कैसे होगा, जैसे आप देखोगे प्लस प्लस क्या होगा, प्लस, ठीक है। प्लस 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 होगा। देन प्लस एंड माइनस माइनस आएगा, वही प्रोसेस इधर रहेगी। जैसे कि माइनस एंड प्लस, सो माइनस पहले है तो माइनस आएगा, इधर ही माइनस आएगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। वही सब प्रोसेस हम इधर फॉर्म करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा आता है फैक्टोरियल डिजाइन। सो फैक्टोरियल डिजाइन आर यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट वेयर द effect of varying more than factors we are determine factor design can be two types. First is a simple factorial, then is a complex factorial, ठीक है। सो फर्स्ट हम समझेंगे कि सिंपल फैक्टोरियल में क्या होता है। इन केस ऑफ द सिंपल फैक्टोरियल डिजाइन वी आर द कंसिडर्ड इफेक्ट्स ऑफ द वेरिंग टू फैक्टर्स ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल, बट वेन an experiment is done with more than two design we यूज कॉम्प्लेक्स फैक्टर डिजाइन। सो इसमें वही होगा कि 2 फैक्टर्स होंगे, इंडिपेंडेंट हमारा वेरिएबल होगा। देन हमारा क्या होगा लास्ट में, जो हमारा फैक्टोरियल डिजाइन होगा वो 2 डिजाइन के फॉर्म में फॉर्मेट होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हम देख रहे हैं कि आर है, देन कैपिटल है, देन स्मॉल आर का एग्जाम्पल, ठीक है। सो कैपिटल आर देन कैपिटल्स दोनों हमारे क्या जाएंगे, कैपिटल, देन कैपिटल एंड स्मॉल, सो हमारा क्या जाएगा, स्मॉल एंड कैपिटल, ठीक है। वही प्रोसेस हमारे इधर पे होगी। नेक्स्ट हमारा आता है क्या, कॉम्प्लेक्स फैक्टोरियल डिजाइन। एक्सपेरिमेंट विथ मोर देन 2 फैक्टर्स एट टाइम इन्वॉल्व द यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टोरियल डिजाइन। इन केस ऑफ 3 फैक्टर, जब 3 फैक्टर्स की बात की जाए तो विद एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल, 2 ट्रीटमेंट, 2 कंट्रोल वेरिएबल एंड 2 लेवल्स, ठीक है। 2 ट्रीटमेंट होगा उसमें, 2 कंट्रोल वेरिएबल होगा और 2 ही लेवल्स होगा। डिजाइन यूज्ड विल बी टर्मेट 2 इंटू 2 इंटू 2। सो कॉम्प्लेक्स फैक्टोरियल डिजाइन हमारी क्या होगा, फॉरवर्ड होगी। देन नेक्स्ट हमारा हम क्या देख रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल। सो ट्रीटमेंट ए है, ट्रीटमेंट बी है, कंट्रोल वेरिएबल हमारे 4 होंगे, ठीक है। नीचे 2 आ जाएगा क्योंकि हमने 2 क्या लिया है, 2 फैक्टर था हमारे, 2 ही लेवल थे, ठीक है। सो लेवल फर्स्ट है सेकंड, लेवल फर्स्ट एंड सेकंड। नीचे हमारा क्या होगा, कंट्रोल वेरिएबल फर्स्ट, सो लेवल फर्स्ट एंड सेकंड, जिसमें हमारा क्या हो जाएगा, सेल 1 2 3 4 5 6 एंड 5 एंड 8, ओके। देन हमारे इधर पे एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन खत्म होता है। थैंक यू।